सबसे पहले मैं बाबा जी से पूछ लेता हूँ कि बाबा जी, आप हाउस अरेस्ट क्यों नहीं है? नजरबंद क्यों नहीं किया गया आपको? आप तो शक्ल से, अपने वेशभूषा से दिखते हैं कि आपको हाउस अरेस्ट में ही रहना चाहिए। आप खुले कैसे घूम रहे हैं? सर, मैं खुद को गाय तो नहीं बोलूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि मैं एक सांड हूं और मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि मैं ग्वाले से नाराज हो जाऊं। ये संविधान प्रदत्त मेरा अधिकार है। पर सर, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं ग्वाले से नाराज होके कसाई बाड़े में चला जाऊंगा। नंबर वन, मेरा विरोध है, रहेगा, पर मेरा विरोध एक सीमा तक है और मैं वहीं तक विरोध करूंगा जहां से कोर्स करेक्शन की गुंजाइश बची रहे। नंबर वन। नंबर टू, मैं कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाऊंगा। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त इस प्रकार के किसी आंदोलन की या इस प्रकार के प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। आई थिंक दे शुड हैव पोस्टपोन्ड इट या अवॉइडेड इट। मेरा ये पर्सनल मानना है। मेरा ये कतई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मोदी जी की यूजीसी वाली गाइडलाइंस से सहमत हूं। मैं पक्का मानता हूं कि वो गाइडलाइंस या तो उसमें करेक्शन करिए कि प्रत्येक छात्र को, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, जेंडर, सब कुछ, हर बच्चे को यह हक है कि यदि उसके साथ किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वह कंप्लेंट करेगा और उसकी कंप्लेंट सुनी जाएगी और पुलिस ये कैंपस को थाना ना बनाया जाए और हर बच्चे के ऊपर SC/ST जैसा एक ड्रैकोनियन कानून न ला दिया जाए। मैं इसका समर्थक हूं। आइदर विड्रॉ दीज गाइडलाइंस और इसमें अमेंडमेंट करो, परंतु मैं ऐसा कोई काम भी नहीं करूंगा जिससे कि बीजेपी को नुकसान हो और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम और इंडिया अलायंस और वामपंथियों को या देश के दुश्मनों को जरा सा भी मौका मिले। मैं ये बैलेंस बना के चलूंगा। इसलिए मैंने मेरे टीम ने बोला था कि चला जाए, कवर करके आए। मैंने कहा छोड़ो यार, कवर करने भी नहीं जाएंगे। कल मैं दिल्ली में ही था, परंतु इसके बावजूद मैंने कहा मैं कवर भी नहीं करूंगा। और इसलिए मेरा तो ये मानना है सर कि अभी हमें इसको तेल देखो, तेल की धार देखो। जी जी, लेकिन नीरज जी, जी बात जो कह रहे हैं बाबा जी वो लगभग सही ही है, लेकिन लोगों को हाउस अरेस्ट करने की क्या आवश्यकता? जी पहले तो मैं बाबा जी से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मेरा, कि अगर हम सारी ट्रेजेक्ट्री देखेंगे मोदी की, 2015 से शुरू कर लीजिए जब इसने अमेंडमेंट किया था, फिर और ड्रैकोनियन बनाते हैं और अब ये यूजीसी लेके आते हैं, तो मैं इसे यूजीसी को एक, वो जिसे बोलते हैं कि फाइनल स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक की तरह देख रहा हूँ, कि आप निरंतर एक रास्ते पे जा रहे हो, एक के बाद एक इस तरह की रेगुलेशंस लेके आ रहे हो, कानून बना रहे हो जो एक पर्टिकुलर सेक्शन को डेमोनाइज करता है, उनकी प्रोसिक्यूशन करता है और कर रहा है, ओवर द बोर्ड जाके कर रहे हो। प्लस ये जो जिस तरह के लोगों को महिमा मंडित किया जा रहा है, जिस तरह के लोगों को आइकॉन बनाया जा रहा है, वो भीमराव है या वो फूले दंपत्ति हैं, पेरियार है, इस तरह के कई हैं, 5-7 हैं, जिनको अगर हम हिस्टोरिकली उनके भाषण सुन लें, उनके जो उन्होंने लिखा वो देख लें, उनका जो भी उन्होंने चेक कर लें, उनकी ओवरऑल आइडियोलॉजी देख लें, तो वो एंटी भारत, एंटी सनातन है, घोर एंटी भारत, घोर एंटी सनातन है। प्रो ब्रिटिश है, उनकी तो ब्रिटिश लाइन थी सभी की। हाँ, प्रो ब्रिटिश है, बिल्कुल ठीक है। तो जब आप इस तरह के आइकॉन्स को बढ़ावा देंगे, आप सीधा सीधा आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि मैंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, दूसरे से जो उसके विषय थे वो छीन लिए, लेकिन यू आर ऑन अ वेरी स्लिपरी स्लोप। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि अम्बेडकर के वांग्मय में से निकाल के 4-4 पेजेस की बुकलेट बनाई जा रही है, जिसमें सवर्णों को गरियाया जा रहा है, ब्राह्मणों को, बणियों को, ये सारे काम जो जैसे वो बोलते हैं ना, क्या सब
क्या था वो, सबऑल्टर्न, वामपंथी सबऑल्टर, आज भी, हाँ, सबऑल्टर। आज भी वो काम कर रहे हैं। मैं जहाँ मेरा घर है साथ में एक अंबेडकर चौक है, हम्म, वहाँ हर किसी इवेंट जब भी होता है, उसकी जयंती आएगी, उसकी मरने वाली डेट आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन डे आएगा, कुछ भी आएगा, वहाँ पर वो 8-10 इकट्ठे होते हैं। उन्होंने हाथ में बुकलेट्स पैम्फलेट्स पकड़े होते हैं और लोगों को लेके आते हैं, फिर उन्हें वो इंडोक्ट्रिनेट कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे बिल्कुल श्योर साइंस हैं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक, हम तो सोच रहे थे कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस के साथ सिविल वॉर होगी, अगर होगी तो ये इन्होंने एक नया एलिमेंट जो पहले से प्रेजेंट था उसे एक्सेलरेट कर दिया, उसे कहते हैं ना ऑन स्टेरॉइड्स डाल दिया उसे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो महिमा मंडन हो रहा है और जो कानून बनाए जा रहे हैं और उनके साथ जो परसिक्यूशन हो रही है, प्लस उसे जिस तरह बेलिजरेंटली एरोगेंस के साथ क्लेम किया जा रहा है कि हमने ये कर दिया, और पूरी तरह से एक सेक्शन को डेमोनाइज करके यूनिवर्सिटीज में दीवारों पे लिखा जा रहा है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली ये होना ही था, और मुझे लगता है कि इस तरह का अगर एक प्रोटेस्ट किया जाता है तो मैसेज शुड गो देयर। मैं बाबा जी की बात से ये भी सहमत हूँ कि सामने जो चिंदी अलायंस है वो तो सारे के सारे घोर राक्षस हैं, तो उन्हें भी नहीं ला सकते। लेकिन जब हम ये बोल देते हैं कि हम बीजेपी के अगेंस्ट जाएंगे नहीं, तो इसीलिए तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि यार अपना तो कुछ है ही नहीं, ये तो अपनी जेब में ही है, दूसरों को अपनी जेब में डालना शुरू कर दो। तो हम बड़ी स्टिकी सिचुएशन में हैं, और मुझे लगता है कि हमारा अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होनी चाहिए कि योगी शुड विन 27। इसमें कोई इफ एंड बट कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, वो व्यक्ति आना चाहिए। बीजेपी को कहीं सेटबैक लगते हैं क्योंकि वहां भी तो चर्निंग होगी ना, वो भी सोचेंगे कि यार ये मोदी जिस रास्ते पे जा रहा है, भागवत जिस रास्ते पे जा रहा है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो वहां पर भी ये चीजें इनकी चर्निंग होनी चाहिए, बिकॉज हमें किसी तरह बताना तो पड़ेगा कि ये जो नॉनसेंस कर रहे हो, यू गॉन ओवरबोर्ड, नाउ इट्स टाइम टू रिट्रैक्ट।